हेलो दोस्तों, हमारे अनमोल चैनल में आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी अनमोल कहानी को लेके आए हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक व मन लगाकर सुनते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आखिर भगवान गौतम बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से हमको क्या समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि इस कहानी में ऐसी महत्वपूर्ण बातें छुपी हुई हैं जो कि एक परेशान व दुखी मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देर न करते हुए इस कहानी को सुनने का प्रयास करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार एक राजा किसी दूसरे राज्य की यात्रा कर लौट रहा था। मार्ग में तभी जोरों से आंधी तूफान आ जाता है और पूरे में अंधेरा छाने की वजह से राजा और उसके सैनिक अलग अलग हो जाते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब राजा देखता है कि वह अपने सैनिक से अलग दूसरे मार्ग पर आ गया है और रास्ता भटक गया है, तब वह सैनिक को ढूंढने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ सैनिक राजा को पूरे में ढूंढ रहे थे। राजा अपने घोड़ों पर सवार काफ़ी दूर आगे निकल आता है। अब शाम होने को आ गई थी। राजा स्वयं मार्ग नहीं जानता था। उसे बहुत ज़ोर से भूख प्यास भी लगी थी। वह इधर उधर भटक रहा था। तभी राजा को एक व्यक्ति नदी किनारे पानी भरता हुआ दिखाई देता है। राजा उसे देख आगे बढ़ता है और बाहर निकलने का मार्ग पूछता है। व्यक्ति मार्ग तो बता देता है, लेकिन दूर होने के कारण वह रात में उसी जगह रुक जाता है और सुबह जाने का मन बनाता है। व्यक्ति राजा को अपने साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले जाता है और उसका अच्छे से आदर सत्कार करता है। उसे पेट भर भोजन करा उसके सोने का बिस्तर भी कर देता है और स्वयं जमीन पर लेट जाता है। राजा व्यक्ति की सेवा से खुश होता है कि उसने इतने से कम साधन में भी उसका ध्यान रखा, सेवा की, और अगले दिन जाने से पहले उससे कहता है कि तुमने मेरी इतनी सहायता की, सेवा की, उसके बदले में तुम्हें अपने राज्य का एक सबसे बड़ा चंदन का बाग दे देता हूँ। अब तुम्हें यहाँ इस तरह गरीबी में जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से मेरे साथ चलो। राजा उस व्यक्ति को साथ लेकर अपने राज्य लौट आता है और वहीं उसे एक घर देकर रहने के लिए कहता है। व्यक्ति एक टूटी छोटी सी झोपड़ी से ईंट के बने घर में बहुत खुश हो जाता है और राजा के दिए चंदन के वन की ओर चला जाता है। राजा भी अपने राज्य के कार्य में लग जाता है। व्यक्ति जब चंदन के वन में पहुंचता है तो देखता है कि पूरा वन चंदन की लकड़ी से भरा हुआ है। एक दिन वह आसपास लोगों को देखता है कि वह लकड़ी जला उसका कोयला बना रहे हैं। वह उनसे जाकर ऐसा करने का कारण पूछते हैं। तब गांव के लोग कहते हैं कि इस पेड़ की लकड़ियों का कोई मूल्य नहीं है, कोई इसे जल्दी खरीदता नहीं है, इसलिए हम इसे कोयला बना बेचते हैं। यह सुन व्यक्ति भी सोचता है कि यदि इनके पेड़ की लकड़ियों का कोई मूल्य नहीं है तो मेरे पेड़ का भी कोई मूल्य नहीं होगा। मुझे भी उसे इसी तरह बेचना चाहिए। वह भी रोज़ लकड़ी काट उसे जलाकर उसका कोयला बना बेचता था और उसके बदले जो पैसे मिलते उससे अपना जीवन यापन करता था। इस तरह उसने कुछ ही महीने में आधे से ज़्यादा चंदन की लकड़ी का कोयला बना बेच दिया था। एक दिन जब व्यक्ति कोयला बेच लौट रहा होता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी मित्र काफ़ी दुखी है। वह उसके समक्ष जा इसका कारण पूछता है। तब वह बताता है कि वह जिस स्थान पर काम करता था उसे वहाँ से हटा दिया गया है और मेरे पास काम करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। मित्र की बात सुनकर वह व्यक्ति सोचता है कि इसे अपने साथ ले जाता हूँ ताकि यह भी कुछ काम कर सके। वह उसे अपने साथ कोयला बेचने के लिए कहता है और अगले दिन उसे अपने साथ अपने वन में ले जाता है। जैसे ही पड़ोसी वन में जाता है तो चंदन के पेड़ की महक और उसे देख कहता है
कि या तो चंदन की पेड़ की लकड़ियां हैं जिसका व्यक्ति कोयला बना रहा है, या देख उससे कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो, भला इसका कोयला क्यों बना रहे हो, इसे लकड़ी के रूप में क्यों नहीं बेचते हो। तब वह व्यक्ति कहता है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के पेड़ की लकड़ियों का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए वह कोयला बना बेचते हैं, इसलिए मैं भी यही करता हूँ। देखो मैंने आधे से ज़्यादा लकड़ी का कोयला बना दिया है। यह सुनते ही पड़ोसी सिर पर हाथ रखकर वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि अरे मूर्ख, यह तूने क्या किया, स्वयं का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। बाकी लकड़ी और इस लकड़ी में बहुत अंतर है। इस लकड़ी का मूल्य इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। यह चंदन की लकड़ी है जो सबसे ज़्यादा अच्छी और कीमती होती है। यदि तुम इस लकड़ी को बेचते हो तो तुम्हें इस एक कोयले के बदले से कई ज़्यादा गुना पैसे मिलेंगे। तुमने यदि इन आधी लकड़ी को बेचा होता तो अधिक धनी बन गए होते। तुमने स्वयं की अज्ञानता में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। पड़ोसी की बात सुन व्यक्ति को अपनी मूर्खता पर बहुत अफसोस होता है। उसने यह क्या कर दिया, राजा द्वारा दिए इस अनमोल भेंट को जो उसका भाग बदल देता, उसकी गरीबी दूर कर देता, उसका सही उपयोग नहीं किया। अब वह सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं कर सकता था। अतः अगर हम अपने जीवन को देखें तो अक्सर हम भी अपने जीवन में यह पाते हैं कि हम अपने सामने आए अवसर को नहीं पहचान पाते, ना उसका सही उपयोग कर पाते हैं और स्वयं की इसी अज्ञानता में अपना काफ़ी नुकसान भी कर जाते हैं। और फिर हम स्वयं को या किस्मत को कोसते हैं, जिंदगी भर परेशान रहते हैं। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने अज्ञानता के कारण ही स्वयं के अवसर को खो रहे हैं। व्यक्ति को हमेशा अपने अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए, वरना हमारे हाथ आई चंदन की लकड़ी भी कोयला बन जाएगी। इसलिए हमेशा सही बूझ के साथ काम करें, सामने आए अवसर को पहचानें। हम आपसे यही आशा करते हैं कि आपने बहुत ही ज़रूरी सीख सीखी होगी और अधिक जानकारियों के लिए हमारे इस वीडियो को देखते रहें और चैनल पर बने रहें।